Students, welcome back. Chapter 16 Light. Light means Prakash. Today we will study about light. The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us. We also see clouds, rainbows, and birds flying in the sky. At night, we see the moon and the stars. You are able to see the words and sentences printed on this page. How is seeing made possible? इस संसार में ये जो हमारा विश्व है, इस विश्व को हम अपने ज्ञान के द्वारा जानते हैं और उसमें से जो सेंस ऑफ साइट है, मतलब दृश्य का जो ज्ञान है, उस वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा हम माउंटेन्स को, रिवर्स को, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल और बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे आसपास की हैं, उन सबको देख पाते हैं। और वी आल्सो सी क्लाउड्स, हम जैसे बादल हैं उनको भी देख पाते हैं, रेनबोज हैं, बर्ड्स हैं जो आकाश में उड़ती हैं, उन सबको हम देख पाते हैं। और एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स, और रात्रि के समय भी हम स्काई में मून को, स्टार्स को देख पाते हैं। तो यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। और आप, ऐसा है कि जो ये पेज है, इस पेज पर जो सेंटेंस हैं या वर्ड्स हैं प्रिंटेड, उनको भी आप देख पाते हैं। तो ये हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल, ये देखना किस प्रकार से संभव है। तो इसके लिए हम, मतलब ये किस प्रकार से देख पाते हैं, जैसे सेंटेंस हैं या वर्ड्स हैं या जो भी चीजें हमारे आसपास की, उन सबको हम कैसे देख पाते हैं। तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, वस्तुओं को कौन दिखाता है ना, किसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, आपने सोचा होगा कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे देख पाते हैं। तो यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स, हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, यही आप सब समझते होंगे कि आंखों के द्वारा ही हम इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, यदि हम ये कहते हैं कि आंखों से हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं, तो क्या जैसे अंधेरा कोई हमारा रूम है जिसमें सारी विंडो बंद कर दें, डोर बंद कर दें, कहीं लाइट का सोर्स ना हो, तो क्या हम वहां पर किसी वस्तु को देख पाते हैं? क्या हम वहां पर अपनी पुस्तक को पढ़ पाते हैं? ऐसा असंभव है। ये कब संभव है? इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज। ठीक है, ये तभी संभव है जब वहां पर जो है ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ती है। ठीक है, तो द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारी आंखों में आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्लास 6 7th में ही पढ़ा था कि जो पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, शाइनी सरफेस, तो वो एक मिरर की तरह से कार्य करते हैं, है ना। एक मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जो मिरर होते हैं वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जो लाइट उस पर पड़ती है, उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, लेट अस फाइंड आउट। तो इस
को हम एक ये एक्टिविटी है इसके माध्यम से सीख जाएंगे कि किस प्रकार से जो है मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ये कॉम्ब लेते हैं, जैसे ये कॉम्ब लिया हुआ है, ठीक है। और इस कॉम्ब कॉम्ब मैंने कंघा, ठीक है, जो आप जिससे आप बालों को काटते हैं, तो ये कॉम्ब लेते हैं हम, ठीक है। और इस कॉम्ब को लेकर के ऐसा करते हैं कि इस पर ये ब्लैक पेपर को लगा लेते हैं, ठीक है। ये कॉम्ब है, कॉम्ब पर ब्लैक पेपर लगाया और इस प्रकार से लगाते हैं कि इसकी जो ये एक, आपने देखा होगा ये जो दांते जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी एक ये दांता जो है इसको छोड़ देते हैं कागज लगाने से, ठीक है। और यहाँ से हम ये टॉर्च रखते हैं, टॉर्च से लाइट डालते हैं यहाँ पर, तो और इधर एक ही हमारा मिरर है, ठीक है। ये मिरर को हमने सीधा खड़ा किया हुआ है, ये मिरर है। और यहाँ से जब हम टॉर्च से लाइट डालते हैं तो जो इसमें एक ये छेद, मतलब एक लाइन है, इससे लाइट यहाँ पर पड़ती है मिरर पर। और यहाँ से ये लाइट पड़ने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सबसे पहली बात यह है कि जो ये हमारा मिरर है, तो मिरर की ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो रेज दिखाई दे रही हैं, एक ये लाइन और एक ये दूसरी लाइन, इस प्रकार से इस लाइन को खींच देते हैं, ठीक है। और इस जो ये रेज यहाँ पर पड़ रही है इस मिरर पर, इसको इंसिडेंट रे, रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रेज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब हम इसको, जैसे हमने ये लाइन खींची है और ये लाइन खींची है रेज की, तो इसको हम अगले इसमें फिगर में देखेंगे। यहाँ पर हमने ये जो लाइन खींची थी और एक ये रे है और ये दूसरी रे है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, ये जो हमारा मिरर था, मिरर से लगा करके हम ये नॉर्मल खींचते हैं, मतलब इसका अविलंब, ठीक। ये 90 डिग्री का एंगल एक प्रकार से हम कहेंगे, ये इस पॉइंट पर है जहां पर ये रे जो हमारी है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, जहां पर ये एक पॉइंट पर मिलती हैं, वहां से ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब ये क्या है हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, तो बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, ठीक है। और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से हम शो करते हैं, यहाँ पर ये दिखाया है नीचे इस फिगर में देखेंगे। ये हमारा मिरर है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पर जो ये इस जो हमारा मिरर है, इस मिरर से हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो इस एंगल की वैल्यू है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज आर इक्वल, ठीक है। और इसको हम शो करने के लिए बार बार इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं और इस टेबल में हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम ये देखें कि जैसे हमने ये 40 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री का है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 35 डिग्री का एंगल लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री का ही होगा। तो इससे हम सीधा मतलब पता लगता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस ये हमारा एक ये रूल हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये परावर्तन का एक नियम है, ठीक है। परावर्तन का नियम क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके द्वारा हम दूसरा एक इसका एक लॉज है उसको भी देखते हैं। सेकंड लॉ है, उसको शो करने के लिए भी हम इसी प्रकार से ये एक्टिविटी को रिवाइज करेंगे। ये उसी प्रकार से ये लिया हमने कॉम और ये मिरर है और इसको हम ये टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं और यहाँ से जो एक बीम बना हुआ था बीच में छेद बचा हुआ था तो इसके द्वारा ये लाइट इस पर जाती है और ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यदि हम इस मिरर पर लाइट को सीधे डालते हैं, ठीक है, तो जो लाइट है वो सीधी वापस हो जाती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो चीजें हैं जैसे इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सभी एक प्लेन में है, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो दो हुए। एक्टिविटी 16.3, इस एक्टिविटी में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के सामने, इसका जो इमेज बनती है वो इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे हमें प्रतीत होती है, महसूस होती है कि उतनी ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई ये सोर्स ऑफ लाइट है ओ, और ओ से ये टू इंसिडेंट रेज हैं ओ ए एंड ओ सी, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये नॉर्मल ए से एक नॉर्मल बनाते हैं और यहाँ सी से भी एक नॉर्मल बनाते हैं और उसके बाद में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंसिडेंट रे और रे ऑफ रिफ्लेक्शन इनकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे ए बी और सी से भी हम एक रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे सी डी, ठीक है। अब हम इस सी डी और ए बी ये टू रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको पीछे की ओर यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों रे एक जगह मिलती हैं, इसका पॉइंट हमने आई माना। तो अगर हम देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो यहाँ पर बना है, ठीक है। तो इस प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो इतनी है, ठीक है। और जो ये मिरर है मिरर से इस इमेज की इतनी डिस्टेंस है। अगर हम इसको नापेंगे तो मेजर करने से पता लगेगा कि ये सेम डिस्टेंस है। इट मीन्स कि प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज है उसका जो प्रतिबिंब है वो मिरर के उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनता है, ठीक है। और ये जो इमेज होता है ये
इमेज वर्चुअल होता है, ये इमेज रियल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे कि पहले क्लास 7 में पढ़ा था, यदि हम किसी प्रतिबिंब को किसी स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं तो वो रियल इमेज होता है, और यदि वो किसी सरफेस पर किसी जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो वो वर्चुअल इमेज होता है। तो इस प्रकार से ये वर्चुअल इमेज है। और इस प्रकार से जो बना इमेज होता है उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब ये जो दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो होता है रेगुलर और दूसरा होता है डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है? जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कोई प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर से ये इंसिडेंट रे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे हैं सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये सब रे जो है इंसिडेंट रे पैरेलल हैं, तो इसका जो रेज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, वो भी इस प्रकार से पैरेलल बनती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे हैं वो सरफेस होता है जहां से ये हमारी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, ये प्लेन नहीं होती। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है तो वो एक प्लेन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से ये जो रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इससे जो इमेज हमारा रेज ऑफ रिफ्लेक्शन और रेज ऑफ इंसिडेंट, इनकी वैल्यू सेम होती है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे ये रेज है इंसिडेंट रे, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, अगर हम यहाँ पर इसका ये नॉर्मल बनाएं तो, और फिर ये दूसरा ये रे है और इस रे से जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो इस प्रकार से इधर को ये रिफ्लेक्ट हो रही है रे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई थी यहाँ से, तो यहाँ से ये वाली रे भी इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, इसके पैरेलल होनी चाहिए थी। तो रे जो इंसिडेंट रे हैं वो तो पैरेलल हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं है। तो इस प्रकार से ये रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, जो इरेगुलर सरफेस है ये, इससे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं है। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. ठीक है, अब जैसे हमने अभी बताया कि जो ये पैरेलल रेज हैं, है ना, इंसिडेंट रे जो हैं ये सब पैरेलल हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं है। कब नहीं है? जब ये रेज जो हैं इरेगुलर सरफेस पर पड़ती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि जो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन अभी मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे ये सब पैरेलल हैं, और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे भी सब पैरेलल हैं, क्योंकि ये जो सरफेस है जिस पर ये इंसिडेंट रे पड़ रही हैं, तो ये प्लेन सरफेस है, तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। चैप्टर 16 की
इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने लाइट के विषय में पढ़ा और रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के विषय में पढ़ा, डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन के विषय में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, क्या एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो है द्वारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है और मल्टीपल इमेज। थैंक यू।